Hi everyone, so welcome back to my channel and this will be a Q&A video as I asked you in the community section. तो ये वीडियो Q&A वीडियो जो मैंने आपको कम्युनिटी सेक्शन में बोला था उस के ऊपर है एंड बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा कि जो वीडियो है मैं वो हिंदी में बनाऊँ। तो ये इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगी जितना ज़्यादा मैं हिंदी में आंसर करूँ चीज़ों को, बिकॉज़ मोस्टली जो होती है मेरी वीडियोस वो मैं इंग्लिश में बनाती हूँ, बट ये वीडियो जो होगी वो मैं हिंदी में करूँगी जितना पॉसिबल होगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। जो मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनको शायद पता भी होगा और जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चंस थे कम्युनिटी सेक्शन में मेरे यूट्यूब में जो मैंने पोस्ट डाला था उसके क्वेश्चंस एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो कि मुझे डीएम्स में और डीएम्स में आते हैं, मतलब लोग जो मुझसे फ्रीक्वेंटली पूछते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम तान्या पटवाल है एंड मैंने 2019 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था एंड उसके बाद मैंने 2019 मिड में स्टार्ट करी थी अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन एंड मैंने जो है इस साल का आरआरबी पीओ और एसबीआई क्लरिकल एग्ज़ाम जो है क्लियर करा है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एंड इसके अलावा मैंने ऑलमोस्ट सारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी हूँ मैं एंड सो ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन एंड मैं जो है मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में रहती हूँ एंड ओरिजिनली मैं उत्तराखंड की हूँ। सो मतलब मैं पहाड़ी हूँ। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस लोग पूछते रहते हैं आप कहाँ से हो एंड ऑल, तो मैंने बता दिया है इसमें। तो ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब मैं स्टार्ट करती हूँ जो क्वेश्चंस मेरे को पूछे गए थे। तो क्वेश्चंस तो इंग्लिश में है तो मैं आंसर हिंदी में कर दूँगी मोस्टली। ओके, सो पहला क्वेश्चन था हाउ यू गॉट टू थिंक अबाउट स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल। ओके, सो मेरे को 2020 में मैंने सोचा था कि मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फूड वीडियोस और फैशन वीडियोस बनाना अच्छा लगता था एंड मैंने उस टाइम पे सोचा था कि मैं अपना यूट्यूब भी बनाऊँ बट फिर मतलब मेरे फादर ने बोला कि पहले आप कुछ अचीव कर लो एंड तब आप कुछ ऐसा करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड बहुत सारे चैनल्स हैं जो पहले से करते हैं एंड बहुत अच्छा भी करते हैं, बट मैंने कहा ठीक है कि पहले मैं कुछ कर लेती हूँ एंड देन मैं उसके बाद कुछ कर लूँगी इस चीज़ में। सो मेरे को पहले से था एंड देन जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद मेरे को क्योंकि पहले से था वीडियोस बनाने का एंड मुझे पता था कि मैं मतलब बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे एंड बहुत अच्छा भी करते हैं, बट बहुत सारे लोगों ने ऐसा मतलब हाइप कर रखा है कि बहुत डिफ़िकल्ट है एग्ज़ाम्स एंड तो वो चीज़ को मुझे कम करना है। और मतलब जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ अपनी तरफ से एंड इसलिए मैंने ये चैनल बनाया था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द लाइफस्टाइल चेंजेस हैपन टू यू आफ्टर क्लियरिंग बैंक एग्ज़ाम्स। सो मेरा रिज़ल्ट जो है आरआरबी पीओ का 11 मार्च को आया था एंड उससे पहले मतलब मुझे जो मेजर चेंज लगा है अभी तक कि उससे पहले जो है सब लोग जब बात करते थे एंड ऐसे तो वो लगता था कि हाँ मतलब कि तैयारी कर रहे हैं एंड ऐसे कोई रिस्पेक्ट इतना नहीं लगता था, बट जब से जो है रिज़ल्ट आया है लोगों को पता चला है उसके बाद से जो रिस्पेक्ट होता है ना, मतलब वो मुझे फ़ील हुआ लोगों के क्या बोलते हैं नज़रों में। ठीक है, तो ये चेंज आया। अभी जॉइनिंग तो हुई नहीं है, जॉइनिंग होने के बाद और भी चेंजेस आएंगे, बट अभी तक तो मतलब मुझे वो चीज़ लगती है एंड
मतलब लोग सुनते हैं आपको, उनको लगता है कि हाँ आपने कुछ अचीव करा है एंड यू नो, तो वो रिस्पेक्ट मिलती है आपको, ऐसा मेरे को फील हुआ, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ हाउ टू क्लियर SBI और IBPS क्लर्क एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बिग फ़ैन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है अगर आपको, तो सबसे पहले तो आपको ये बिलीव करना होगा कि आप कर सकते हो। जब आप वो बिलीव कर लोगे तो आपको जो है बेसिक से स्टार्ट करना है, ठीक है। और इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, कर सकते हो अगर आप करना चाहो। मेरा भी SBI क्लर्क और RRB PO फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हुआ है, सो मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। बस आपको अपना जो फोकस है और आप क्यों करना चाहते हो, और ठीक है, मोटिवेटेड रखना है अपने आप को, और हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। देन नेक्स्ट इज़ वाई एंड व्हेन डिड यू चूज़ बैंकिंग एज अ करियर। सो 2019 में जब कॉलेज ख़त्म हुआ है, पहले मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं मास्टर्स करूं या फिर B.Ed करने का मैंने सोचा था। मैंने एंट्रेंस भी दिया था एंड मेरा क्लियर हो गया था B.Ed का एंट्रेंस। बट देन मैंने कहा नहीं, 2 साल और मुझे इंडिपेंडेंट होना था बहुत जल्दी, और गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी। तो फिर मैंने देखा कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं एंड मुझे उसमें से बैंकिंग जो है सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट कर दी। देन हाउ डिड यू मैनेज योर स्टडीज़ एंड एवरीथिंग। तो स्टडीज़ के साथ मैनेज करा मैंने अपना सोशल मीडिया एंड तो मैंने जो है, मैं क्या करती थी, मैं हर रोज़ टू डू लिस्ट बनाती थी, ये मैंने पहले भी बताया है। एंड टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर मेरा काम हो जाता था तो फिर मैं, मतलब टू डू लिस्ट में मैं सारी चीज़ें रखती थी, उसमें मेरा सोशल मीडिया का टाइम भी होता था, क्योंकि मेरा जो है इंस्टाग्राम का एक कैंपेन टाइप थी, वो भी था, तो उसकी मेरी काइंड ऑफ क्लासेस होती थी, तो मैं वो भी अटेंड करती थी, तो वो भी मेरा जो है वो टू डू लिस्ट में लिख लेती थी। तो मैं हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ अपनी टू डू लिस्ट में लिखती थी एंड मेक श्योर करती थी कि मैं वो पूरा कर सकूं। अगर नहीं होता था तो फिर वो कैरी ऑन हो जाता है, तो फिर वो थोड़ा हो जाता है ख़राब। तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसी दिन में करो, और रियलिस्टिक टू डू लिस्ट होनी चाहिए आपको, मतलब पूरा अपने अकॉर्डिंग आप अपना प्लान बनाओ, क्योंकि आपको वो अचीव करना है, और जब आप उसे अचीव करोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगी एंड इवेंचुअली आपका जो है धीरे धीरे प्रोसीड करोगे, मतलब क्या बोलते हैं, ग्रोथ होगी। नेक्स्ट इज़ हाउ टू प्रिपेयर फॉर रीजनिंग सेक्शन। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है रीजनिंग के ऊपर, एंड रीजनिंग में मेन जो होता है वो पजल सबसे स्कोरिंग होता है, बट आप जो है मिसलेनियस सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप इग्नोर नहीं कर सकते हो उसे, ठीक है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। हर रोज़ आपको जो है पजल्स की प्रैक्टिस करनी है, एंड मिसलेनियस का आप 1 या 2 टॉपिक कर सकते हो, जैसे सिलॉग्स और पजल कर लिए, प्लस सिलॉग्स और इनइक्वालिटीज़ कर लिया। तो और एक बार आपने कंसेप्ट सीख लिया तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। ओके, देन नेक्स्ट इज़ हाई टी, how are you? I'm good. Just wanna ask, when did you think to apply for banking job and how much time it took for you to complete the preparation? Also wanna see a video about your hobbies and interests. Much love and God bless. Thank you. And मैंने ये बैंकिंग जॉब का मैंने बताया भी, जैसे 2019 में मैंने स्टार्ट किया था। सो 2019 में स्टार्ट किया था मैंने, एंड 2020 के ऑलमोस्ट सारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर लिए, एंड 2020 का RRB PO एंड SBI क्लरिकल क्लियर हो गया मेरा। एंड हॉबीज़ और इंटरेस्ट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी ज़रूर। थैंक यू फॉर द इनकरेजमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू प्लान टू डू नाउ? Do you want to opt for another career or another bank, or will you continue as a PO in RRB?
पहले मेरी मतलब जॉइनिंग हो जाए, जल्दी हो जाए, एंड उसके बाद मैं अपना आगे प्रिपेयर करना चाहती हूँ। एंड बैंक मतलब मैं मोस्ट प्रोबेबली जो है RBI और बाकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करूँगी। एंड लेट्स सी कि जॉइनिंग के बाद कैसा क्या होता है। तो यस, दिस इज़ माय प्लान। अभी तक मेरा यही प्लान है। उसके बाद कुछ चेंज होता है तो लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट कि आगे क्या होगा, तो अभी तक यही प्लान है मेरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट मेंस लेवल DI। तो मेंस लेवल DI के लिए पहले आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। DI का कैलकुलेशंस आनी चाहिए आपको अच्छे से। और जब आप जो है थोड़ा हमेशा इजी से स्टार्ट करो, इजी कर लोगे, फिर मॉडरेट करना, फिर डिफ़िकल्ट करना, तो हो जाएगा, ठीक है। एंड आप प्रीवियस ईयर्स देख सकते हो, मॉक टेस्ट से कर सकते हो इसकी प्रैक्टिस, या फिर यूट्यूब चैनल्स में देख सकते हो आप। व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर द GA सेक्शन। तो GA सेक्शन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो करंट अफेयर्स होता है। करंट अफेयर्स आप अच्छे से करो, एंड करंट से रिलेटेड जो भी स्टैटिक है उसको साथ साथ करना, और बैंकिंग अवेयरनेस भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब करंट तो बहुत अच्छे से होना ही चाहिए आपको 6 to 8 मंथ्स का, तो अच्छे से कर लेना वो, ठीक है। एंड करंट अफेयर्स कैसे मैं कैसे करती थी वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया, सो यू कैन वॉच दैट। देन ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर बोथ प्री एंड मेंस, बिकॉज आई एम फ्रॉम MP एंड वैकेंसी फॉर बोथ 50। या अगर वैकेंसी कम है तो और पेपर अगर इजी आ गया तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ये ऐसा ही होता है कट ऑफ का, ठीक है। बट हम पहले से मतलब पेपर के पहले से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कितनी कट ऑफ जाएगी। आपको अपना बेस्ट देना है, आप कट ऑफ का मत सोचो, आप अपना जो है अपना बेस्ट दो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ आज आप अपनी लाइफ में जिस फेज़ में हो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ तक, एंड हाउ डज़ इट फील व्हेन यू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट। सी लाइफ में ना जो भी चीज़ होती है आपके मतलब आपके साथ जो भी होता है वो जो है अच्छा या बुरा कुछ सिखा के ही जाता है। एंड मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ऐसी जिन्होंने मतलब जिनका मुझे अभी तक बुरा लगता है, बट लाइफ में मूव ऑन करना पड़ता है। एंड उस चीज़ को मतलब कि मैं अपनी लाइफ में क्या अच्छा कर सकती हूँ एंड उसको कैसे मैं मोटिवेशन की तरह ले सकती हूँ, मैंने वो सीखा है लाइफ में। सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होके कैसा फ़ील होता है वो तो मैं आपको बाद में बता पाऊँगी जब मेरी जॉइनिंग हो जाएगी एंड उसके बाद सारी चीज़ें होंगी। बट या अभी तक तो अच्छा लग रहा है सब, तो एंड मेहनत से मिला है तो फिर और अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी मेहनत थी एंड मेहनत का मुझे रिज़ल्ट मिला, सो इट फील्स गुड। नेक्स्ट है तान्या दी, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, थैंक यू सो मच, a big hug from my side, you are an example of beauty with brain, thank you. Here are some fun questions from my side. Okay, so chocolate or pizza? Chocolates, puzzles or arithmetic? तो मोस्टली लोगों को पता होगा कि आई डोंट लाइक अर्थमेटिक, सो पजल्स, SBI और IBPS PO, RBI के। कॉलेज लाइफ और जॉब लाइफ, तो अभी तक तो कॉलेज लाइफ, देन इंस्टाग्राम और यूट्यूब और सिलॉग्स और DI सिलॉग्स। आई विल ऑलवेज चूज़ रीजनिंग ओवर मैथ्स। नेक्स्ट इज कैन यू प्लीज़ सजेस्ट फ्री मॉक टेस्ट फॉर SBI IBPS क्लर्क। सो फ्री मॉक्स जो होते हैं ऑलमोस्ट हर वेबसाइट जो होती है वो हर एग्ज़ाम के कुछ ना कुछ फ्री टेस्ट देती है, तो आप वो कर सकते हो और प्रीवियस ईयर कर सकते हो। और उसके अलावा आप जैसे टेस्ट बुक है या फिर और भी साइट्स हैं जो बहुत अफोर्डेबल होती हैं, बहुत कम प्राइस में बहुत सारे टेस्ट मिलते हैं, तो आप उनको ले सकते हो, ठीक है।
देन बैंक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में कितना टाइम लगता है? तो इट्स लाइक कि ये ये हर मतलब इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को 6 मंथ्स में भी क्लियर हुआ है, कुछ लोगों को 6 ईयर्स भी लगे हैं क्लियर करने के लिए। सो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका कि अगर आपने मतलब आपका इतना टाइम लगेगा, कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। कितना भी टाइम लग सकता है, आपके ऊपर और आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़, ठीक है। सो यस, नेक्स्ट इज़ व्हाट डू यू सजेस्ट मी फॉर RBI ग्रेड B? इज़ इट अ गुड डिसीजन? आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन। So yes, of course, this is a very good decision. Yes, it is a very good decision. RBI जो होता है वो बैंकिंग का फादर ऑफ बैंकिंग जो होता है that is RBI. तो obviously it is a very good decision. एंड आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो फिर अभी से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड अभी से कर रहे हो तो आपका बहुत जल्दी हो भी जाएगा। एंड सजेशंस फॉर RBI ग्रेड B, तो अभी तो मैं खुद देख रही हूँ एंड मैं भी रिसोर्सेज एंड ऑल सब देख रही हूँ कहाँ से क्या पढ़ सकते हैं। तो यस, जब मेरा थोड़ा श्योर हो जाएगा कि मुझे यही करना है एंड मुझे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कहाँ से क्या पढ़ना है, तो आई विल डेफिनेटली make some video. I'll try to make a video. Okay, so yes. So next question. Hi Dee, I'm your big fan. Thank you. And how do you spend these days? Are you excited for your new life? So आजकल तो मैं पूरे दिन मेरा जो है स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बिकॉज़ मैं भी कुछ प्रोडक्टिव कर नहीं रही एंड वो मुझे पता है ये बहुत बेकार चीज़ है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसे कम करूँ एंड कुछ अच्छा करूँ अपना। तो यस, तो मैं ये ट्राई कर रही हूँ एंड थोड़ा बहुत अगर मैं कर पाती हूँ तो पढ़ लेती हूँ, वरना नहीं पता। And are you excited for your new life? Obviously, yes, I am excited. And बस जल्दी से joining आए, मैं जाऊँ and पता चले कि कैसा क्या वर्क, this will be my first job, तो कैसा क्या होता है सब कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एंड से मैं इंडिपेंडेंट होंगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो येस, आई एम वेरी एक्साइटेड। And Tanya Di, you have to make a second channel for vlog, please Di. तो vlogging जो है लाइक मुझे मतलब कंसिस्टेंट नहीं हो पाती मैं उसमें, तो इसलिए मैंने भी सोचा था कि मैं दूसरा चैनल बनाऊँ, बट देन इतना कुछ मैनेज करना, मतलब इंस्टाग्राम यूट्यूब दो और इंस्टाग्राम पे 2-3 अकाउंट्स प्लस अपनी पढ़ाई आगे की एंड जॉब, तो मुझे लग रहा है कि डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं सोचूंगी इस बारे में, बट आफ्टर माई जॉइनिंग कि मुझे कितना टाइम मिलता है एंड अगर मैं कर पाती हूँ मैनेज तो मैं बनाऊंगी, अदरवाइज़ इसी चैनल पे आप देख सकते हो अगर आप चाहो। एंड एक क्वेश्चन जो बहुत मुझसे लोग पूछते हैं मैसेजेस पे कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, IBPS PO, RRB PO क्लर्क, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क और सारी चीज़ें। अगर आपने सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लिए हैं तो आप पूछ सकते हो ये चीज़ कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। एंड अगर आप जो है अभी तैयारी कर रहे हो तो इट्स बेटर कि आप अपनी तैयारी पे ज़्यादा फोकस करो, ना कि कौन सी ज़्यादा बेटर है। अगर आपको सारी जॉब मिल गई हैं, अगर आपने सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए हैं, तो आप उसके बारे में सोचना कि किस में ज़्यादा आपको पर्क्स हैं, किस में नहीं है। तो अभी जो है आप प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी जो है फोकस अपना एग्ज़ाम क्लियर करने पे रखो, ठीक है। एंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी जो आपने देखा होगा कोविड की सिचुएशन में कितने लोगों की जॉब्स गई एंड इतना कुछ हुआ पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में। एंड इस टाइम पे अगर आपको या अभी नेक्स्ट ईयर भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, 1-2 साल तक रहेगा इसका इफ़ेक्ट। तो अगर आपको इन ईयर्स में जब लोगों की जॉब्स जा रही हैं, आपको कोई भी जॉब इसमें अगर मिल रही है तो
यू शुड नॉट से कि नहीं ये वाली मैं नहीं करूँगा, कि ये तो बहुत छोटी जॉब है, या कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आपके ऊपर है कि मतलब पहले तो आप क्लियर करो फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर, ऐसे मतलब मेरे दादाजी बोला करते थे, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। ओके, सो पहले आप डिज़र्व आप तब करोगे जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, एंड आई नो पेपर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप सोच सकते हो। एंड सारी जॉब्स अच्छी हैं, आप क्या चाहते हो लाइफ में उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे पास अभी 2 ऑप्शंस थे, SBI क्लर्क और RRB PO। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि RRB PO करो, ये करो, ठीक है, ऑफिसर एंड ऑल दैट। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि SBI से अच्छा कोई बैंक नहीं है, RRBs में गांव में पोस्टिंग होती है एंड ऑल दैट। ओके, तो अब मेरे दोनों चीज़ों को मतलब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं जो है कौन सा चूज़ करूं, एंड मैंने RRB चूज़ किया क्योंकि मेरे कुछ रीज़न्स थे, एंड मुझे ये पर्सनल रीज़न्स होने चाहिए आपके। तो मुझे तो आगे भी करना है, आगे तैयारी करनी है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग चूज़ करा। एंड बाकी जो है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर गोल्स। ओके, सो यस। एंड कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि ऑफिसर स्केल 1, 2 और ये 3 का उनको समझ नहीं आता। सो RRBs में क्या होता है, जो PO होता है, द प्रोबेशनरी ऑफिसर जो होता है, वो ऑफिसर स्केल 1, आपने देखा होगा पेपर का नाम भी होता है IBPS ऑफिसर स्केल 1, RRB ऑफिसर स्केल 1। सो दैट इज़ इक्वलेंट टू द प्रोबेशनरी ऑफिसर, और यू कैन से असिस्टेंट मैनेजर, तो वो होता है। एंड उसके 2 इयर्स बाद आप एलिजिबल होते हो फॉर स्केल 2। एंड स्केल 2 का जो होता है, आप 2 साल बाद अलग से इसका एग्ज़ाम होता है। आपने देखा होगा जब स्केल 1 का नोटिफिकेशन आता है तो स्केल 2 स्केल 3 का भी आता है। एंड बाकी बैंक्स में, नेशनलाइज बैंक्स में, उनमें नहीं होता है ऐसा ऑप्शन। RRB में होता है कि आप 2 इयर्स बाद एलिजिबल हो जाते हो, अगर आप वो पेपर क्लियर कर लेते हो तो आप स्केल 2 की जॉब कर सकते हो। अदरवाइज़ ज़्यादा टाइम लगता है अगर पेपर क्लियर नहीं होता। स्केल 1 जो होता है वो असिस्टेंट मैनेजर या प्रोबेशनरी ऑफिसर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। एंड प्रोबेशन का कुछ लोग पूछ रहे थे, तो मोस्टली जो होता है क्लरिकल 6 मंथ्स होता है प्रोबेशन, एंड ऑफिसर का मोस्टली 2 इयर्स का प्रोबेशन होता है। लाइक RRB जो है उसमें तो ऐसा ही है। बाकी प्रोबेशन के बाद मतलब होता है कि आप फिक्स हो जाते हो, प्रोबेशन पीरियड आपका जब ख़त्म हो जाता है, और आपको जो एडवांटेजेस होते हैं सारे स्टाफ को जो मिलते हैं, स्टाफ लोन एंड बाकी सारी फैसिलिटीज़, वो प्रोबेशन के बाद में मिलती है। सो दैट इज़ द थिंग। ओके, एंड अनदर वेरी कॉमन क्वेश्चन जो मैंने देखा अपने DMs एंड ऑल में, कि मैं कॉलेज में हूँ एंड मैं कैसे स्टार्ट करूँ या कब से स्टार्ट करूँ। तो अगर आपका कॉलेज अभी स्टार्ट हुआ है तो आप धीरे धीरे, अगर आप चाहो अपना धीरे धीरे आप स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप चाहो, कि मतलब ताकि आपके ऊपर बाद में प्रेशर ना बने। एंड मैंने कब स्टार्ट किया था ये मुझसे पूछा था, तो मैंने आफ्टर माई कॉलेज लाइक 3rd ईयर के 2019 में, जब मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया था उसके बाद आई स्टार्ट। तो उस टाइम पे और अभी बहुत डिफरेंस है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत कॉलेज का बहुत काम होता था, बहुत प्रेशर रहता था, क्लासेस होती थी, एंड इन्जॉय भी करना होता था, बिकॉज कॉलेज में इन्जॉय करना भी ज़रूरी होता है। सो वो सब की वजह से मेरे पास बुक रखी थी उस टाइम पे, मैं ले गई थी अपने साथ, मैथ्स की बुक ले गई थी, बट हो नहीं पाता था साथ में मैनेज। बट अभी आपके पास प्लस पॉइंट है कि अभी आप सबकी क्लासेस ऑनलाइन होती है, तो इतना बर्डन नहीं होता क्लासेस जाने का, और वो सब नहीं रहता। तो अगर आप चाहो तो यू कैन स्टार्ट, जितना आप जल्दी स्टार्ट करो तो उतना आपके लिए फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि फिर आपको एकदम से बर्डन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने मतलब जो लोगों ने पूछा वॉज रिगार्डिंग द क्वान्टिटेटिव सेक्शन एंड अर्थमेटिक स्पेशली। सो सी मैंने जो है मैंने पर्सनली नहीं किया था सॉल्व, बट अगर आपको मतलब यू नेवर नो, पैटर्न चेंज हो जाए, कुछ हो जाए, तो रिस्क मत लेना। अगर आप कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है।
तो कुछ कुछ इजी टॉपिक्स होते हैं वो तो कर ही लेना एटलीस्ट, ठीक है। ओके, सो यस, वन रिक्वेस्ट वाज दैट आप जो है डेली रूटीन या फिर स्केड्यूल दो हमें, ठीक है। तो मैंने जो है आई एम सॉरी, ये मैं नहीं दे सकती आपको, एंड इसका रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि सबका अपना इंडिविजुअलिटी होती है, सबके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होते हैं। अगर मैं कोई टू डू लिस्ट बनाऊँ या कोई स्केड्यूल बनाऊँ तो वो मैं अपने अकॉर्डिंग बनाऊँगी, ठीक है। एंड वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक का सेम हो, किसी की इंग्लिश अच्छी होगी, किसी की मैथ्स अच्छी होगी, किसी की रीजनिंग अच्छी होगी, किसी की जीके जनरल अवेयरनेस अच्छी होगी। तो एक पर्टिकुलर टाइम टेबल या एक पर्टिकुलर स्केड्यूल कैन नॉट फिट एवरी इंडिविजुअल, ऐसा मुझे लगता है। एंड मैंने पर्सनली कभी डिट्टो किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर। हाँ, तो जो इंग्लिश वाली जैसे मैंने वीडियो बनाई थी, तो आप पहले उसे खुद अप्लाई करके देखो, एंड इफ़ यू थिंक कि आपको उससे कुछ लग रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है या कुछ चेंज आ रहा है, तो उसको आगे कंटिन्यू करो, वरना मत करो, ठीक है। मैं कोई यहाँ पे मुझे व्यूज़ एंड उसके लिए मैं नहीं करती वीडियोस, क्योंकि मैंने पहले भी बोली थी ये बात, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको सही लगे तो ही फॉलो करना, और जिसका आपको सही लगे उसका फॉलो करो, ठीक है। इंटरनेट इज़ फुल ऑफ स्ट्रैटेजीज़ एंड यू नो हर कोई अपना अपना बता रहा है कि ऐसे करा, ऐसे करो, ऐसे करो, बट आपको जिसका सही लगे पहले खुद ट्राई करना एंड देन उसको आप यूज़ करना, ठीक है। अगर सही लगे तो, जस्ट बिकॉज आपको कोई टीचर या फिर कोई पर्सन या कोई भी सही लगे उसको फॉलो मत करना, खुद अप्लाई करना एंड देन उसको अगर आपको लगे इम्प्रूवमेंट तो उसको आगे यूज़ करना, वरना आपको अपना करियर और अपनी लाइफ जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए देन रादर देन एनी यूट्यूब पर्सन और एनी टीचर, ठीक है। सो जो आपको सही लगे, आपको अगर लग रहा है चेंज, आपका इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो ही किसी को फॉलो करो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। और मुझे भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो खुद का भी बोल रही हूँ, किसी को क्या, मेरे को भी मत करना अगर आपको कुछ चेंज ना लगे। एंड मैं जो बताती हूँ वो जो मैं सॉल्व करती थी या जैसे मैं करती थी वैसे बताती हूँ, तो अगर सही लगे तो करो, वरना मत करो, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो हियर, एंड बाकी आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप उसी पोस्ट में कमेंट कर सकते हो, मैं दूसरी वीडियो बना दूँगी एंड दूसरी वीडियो में आंसर कर दूँगी आपके क्वेश्चंस, ओके। अच्छे से तैयारी करो एंड जल्दी से जॉब लो, एंड यस, एंजॉय योर लाइफ साथ साथ में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।